जो कि है जॉइंट्स। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं, जॉइंट्स एसेंशियल होते हैं हर एक टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए। ठीक है, जॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं हर एक टाइप की जो भी मूवमेंट होती है उसके लिए जॉइंट्स तो चाहिए होते हैं। जॉइंट्स में क्या होता है, बोनी पार्ट्स होते हैं बॉडी के। ठीक है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स जो हैं वो नो एक्सेप्शंस टू दिस। ठीक है, जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट बिटवीन बोन्स। जॉइंट्स क्या है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है किसके बीच में, बोन्स के बीच में, और बिटवीन बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच में। जॉइंट्स क्या है, बोन और बोन के बीच में एक कंटैक्ट है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, और बोन और कार्टिलेज के बीच में क्या है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स। फोर्स जो भी मसल के द्वारा एक जनरेट किया जाता है, फोर्स जो कि जनरेट किया जाता है मसल्स के द्वारा, वो क्या कहता है, कैरी आउट करने में, मसल्स के कैरी आउट, जॉइंट्स की मूवमेंट को कैरी आउट करने में यूज़ करते हैं। फिर द जॉइंट फलक्रम की तरह एक्ट करते हैं। द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। मूवेबिलिटी ये जॉइंट की डिफरेंट फैक्टर्स पे वेरी करती है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। ठीक है, जॉइंट्स को 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। कौन से, फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस हाइलाइटर यूज़ करते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और सिनोवियल। ये वाला टॉपिक इजी है, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में। पढ़ते हैं हम किसके बारे में, फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में। ये क्या करते हैं, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, कोई भी मूवमेंट कर लो, नो, कोई भी मूवमेंट ये इसको अलाउ नहीं करते। ये जो दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है ना, वो एक फ्लैट स्कल बोन्स, ठीक है, डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय अ फ्लैट स्कल बोन्स। ये वाले जॉइंट्स मतलब दिखाते हैं, ये वाले जो जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट स्कल बोन्स में, जो कि फ्यूज़ क्या करते हैं, एंड टू एंड फ्यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सचर्स और टू फॉर्म करेनियम को फॉर्म करने के लिए ये जॉइंट्स यूज़ करते हैं। ये भी फाइब्रस जॉइंट्स कोई भी टाइप ऑफ मूवमेंट शो नहीं करते। दोबारा से रिपीट करते हैं, फाइब्रस जो जॉइंट्स होते हैं वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते। ये वाले जो जॉइंट्स है कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्कल में पाए जाते हैं, ताकि बोन्स एक के साथ एक फ्यूज़ कर सके। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से क्या करते हैं, फ्यूज़ किए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, सचर्स की फॉर्म में, ताकि क्या फॉर्म कर सके, करेनियम फॉर्म कर सके। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात हम करते हैं अब हम। जो कार्टिलेजस जॉइंट्स हैं वो बोन्स ऐसी हैं जो कि जॉइंट है टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजनस है तो कार्टिलेज की हेल्प से जॉइंट है। पहला क्या था, फाइब्रस था, तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जॉइंट थे। The joints between the adjacent vertebra in the vertebral column is the pattern and permits the limited movements। अब ये क्या है, इसमें कौन इंक्लूडेड है, जो कि adjacent vertebra के साथ vertebral column joint है ना, वो है कार्टिलेजेस की हेल्प से। ठीक है, तो ये वाले क्या है, ये ना लिमिटेड मूवमेंट करते हैं, कि ज़्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं। क्या, कार्टिलेजनस जॉइंट्स जो हैं ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि जॉइंट हुए होते हैं, एक साथ जॉइन करते हैं कार्टिलेजेस की हेल्प से। तो जॉइंट्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न, और ये परमिट करते हैं लिमिटेड मूवमेंट। अब बात करते हैं सिनोवियल जॉइंट्स की। सिनोवियल जॉइंट्स जो है ना वो करेक्टराइज्ड हैं, is characterized by the presence of fluid filled synovial। अब synovial joints नाम है तो presence है इसमें क्या, fluid filled synovial cavity, जो कि आर्टिकुलेट करती है सरफेस दो बोन्स के बीच में। अब ये क्या है, पहले हमने बात की कि बोन्स तो ज्वाइन कर रहे पहले फाइब्रस वाले, बट इस स्कल की बोन्स ज्वाइन कर ले तो इसलिए इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेज की हेल्प से करते हैं जॉइंट, तो इसलिए इसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होते हैं। अब सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये लिम्स वगैरह के साथ में करते हैं। ठीक है, लिम्स गर्डल्स वगैरह के साथ में इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, किसके हेल्प से, फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी की हेल्प से, जो कि दो बोन्स के बीच में होती है। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट
जो है वो जितनी चाहे मूवमेंट शो कर सकता है, मतलब जितना आप पैर हिलाओ, जितना हिलाओ वो शो करता है ऐसी मूवमेंट्स। तो ये जॉइंट्स ये हेल्प केस में करते हैं लोकोमोशन में और काफ़ी अदर मूवमेंट्स में। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो कि इसके बीच में ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल। हिंज जॉइंट जो कि नी जॉइंट है। पाइवॉइड जॉइंट ये याद रख लेना नाम, मैं इसको अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर दूँ ताकि ये वाले नाम आपको थोड़ी सी याद रहे। ये वाले नाम इजीली याद हो जाते हैं, इतने डिफ़िकल्ट नहीं है ये वाला। सबसे पहले आता है बॉल और सॉकेट जॉइंट। कौन सा? बॉल और सॉकेट जॉइंट जो किसमें है? ह्यूमरस के बीच में और पेक्टोरल गर्डल में। क्या होता है बोन्स पेक्टोरल और ह्यूमरस के बीच में? ठीक है, पता चल गया। ग्लिनॉइड कैविटी ने उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, उन दोनों को ज्वाइन करने में कौन हेल्प करता है? बॉल और सॉकेट जॉइंट। ठीक है, उसके बाद हिंज जॉइंट। नी में कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। हिंज जॉइंट नी में। पाइवॉइड जॉइंट एटलस और एक्सिस में, एटलस और एक्सिस के बीच में। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो किसके बीच में है? कार्पल्स के बीच में। कार्पल्स पता चल गया, कौन सी कार्पल्स? हमारी रिस्ट बोन वाली कार्पल। सैडल कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में, थंब के। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार। बॉल और सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हिंज जॉइंट जो कि नी को ज्वाइन, नी में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा आता है पाइवॉइड जॉइंट, एटलस एंड उसके बाद एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस, एटलस पता है ना, वर्टिब्रल कॉलम का स्टार्टिंग वाला। एटलस एंड एक्सिस, पाइवॉइड जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल के बीच में। सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में। थंब के कार्पल और मेटाकार्पल किसके? थंब के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। हिंज जॉइंट नी जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, नी जॉइंट कौन सा? हिंज जॉइंट कौन सा? नी जॉइंट है। पाइवॉइड जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। पाइवॉइड जॉइंट किसके बीच में होता है? एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइड हैंड को ऐसे ग्लाइड कर पा रहे हो, किसकी हेल्प से? ग्लाइडिंग जॉइंट की हेल्प से। सैडल जॉइंट कार्पल एंड मेटाकार्पल के ही तो हैं, थोड़े से याद करने के लिए। डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारा पेन किधर है? ओ गॉड। सबसे पहले आती है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस ये क्या है? इम्यून, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को फिटीक कर देता है, वीकन कर देता है और पैरालाइज कर देता है स्केलेटल मसल्स को। कौन सा? मायस्थीनिया ग्रेविस क्या करता है? ऑटो मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या कर देता है? फैटीग बना देता है, वीकन कर देता है और पैरालिसिस करवा देता है स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, उसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन है किसकी? स्केलेटल मसल्स की। प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन है किसके कारण? जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ज़्यादा होते हैं। टैटैनिंग रैपिड स्पाजम्स, वाइल्ड कंट्रैक्शन, ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाती है क्योंकि कैल्शियम लेवल क्या होता है? वाइल्ड। ठीक है, कैल्शियम लेवल क्या होता है? बॉडी फ्लूइड में कम हो जाता है, इसके कारण टैटैनी होता है। आर्थराइटिस, ठीक है, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि डिक्रीज कर देता है बोन मास को। ठीक है, इंक्रीज कर देता है फ्रैक्चर्स के चांसेस। अब बोन का मास ही कम है तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ईस्ट्रोजन का इसमें क्या होता है? लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन के लेवल कम होना है जो है मेन कॉज है। गॉट, ठीक है, इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो किसमें होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या कर देता है? फिटीग बना देता है। क्या कर देता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को फिटीग बना देता है। पैरालिसिस भी कॉज करवा सकता है। ठीक है, पैरालिसिस भी हो सकता है एंड पैरालिसिस कर देता है किसकी? स्केलेटल मसल्स की। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या करता है? डीजेनरेशन, स्केलेटल मसल्स की डीजेनरेशन कर देता है। ज़्यादातर कॉसेस क्या होते हैं? किसके कारण होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। उसके बाद होता है टैटनिंग।
ठीक है। टाइटेनिया क्या करते हैं, रैपिड स्पाज्म करवा देता है, वाइल्ड कंट्रैक्शन करवा देता है, क्योंकि हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, कैल्शियम लेवल लो हो जाता है बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन करवा देता है जॉइंट्स की। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन मास कम हो जाता है, जिसके कारण फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये ज़्यादातर किस लिए होता है, डिक्रीज ईस्ट्रोजन का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है इसलिए होता है। गॉड, इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स की ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की। फिर से माइस्थीनिया ग्रेविस क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्ट कर देता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, फैटिक बना देता है, वीकन कर देता है, और स्केलेटल मसल्स की क्या करवा देता है, वो पैरालिसिस करवा देते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण क्या होता है, ये ज़्यादातर कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है। इसमें क्या होता है, डीजनरेशन हो जाती है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो जाती है स्केलेटल मसल्स की। टाइटनी, रैपिड स्पाज्म्स हो जाते हैं, वाइल्ड कंट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम लेवल क्या हम बॉडी फ्लूइड में कम हो जाता है। इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स की। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है, इंक्रीज बॉडी मास होता है, बोन मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिक्रीज हो जाता है लेवल, मेनली डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो है कॉमन कोज होती है। गॉड होता है इन्फ्लामेशन जॉइंट्स की, और यूरिक एसिड जब इकट्ठे हो जाते हैं ना क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो इसको हम कह देते हैं गॉड। आई होप सो सब कुछ क्लियर होगा। हमारी अब लोकोमोशन की जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। आई होप सो आपको लोकोमोशन और माय फर्स्ट चैप्टर ऑन दिस चैनल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगला मैं चैप्टर जो आपको करवाऊँगी वो प्लांट किंगडम होगा, जो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो थैंक यू, और सब्सक्राइब कर मेरा मत जाना, लाइक भी ज़रूर करना। बाय।